बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सामने जो पढ़ना है आज वो टेंशन इन स्ट्रिंग है, यानी कि डोरी में क्या टेंशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है मेरे पास और इसको एक रस्सी के साथ एक स्टैंड के साथ बांधा गया है। एक स्टैंड के साथ इसको हैंग किया गया, लटकाया गया। अब जब इसको लटकाया गया है तो इसका जो वेट है W वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। जितना भी इसका वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है और उसके मुकाबले में इसको ये डोरी जो है जो इसके साथ बांधा हुआ है इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। जब इसको ऊपर की तरफ खींच रही है तो डोरी में एक टेंशन आती है, एक तनाव आता है, खिंचाव आता है, उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो ये वाली जो फिर डोरी के अंदर टेंशन होगी उसको हम जो खिंचाव होगा, खींची हुई डोरी होगी, उसको हम टेंशन बोलेंगे। तो यही हमने आज स्टडी करना है। हमने दो वर्टिकल बॉडीज लेनी है जो एक पुली के ऊपर से गुजारी गई हैं और दोनों ही वर्टिकली डाउनवर्ड हैं। उनका क्या, उनमें टेंशन क्या हो सकती है वो फाइंड करना है। Vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। यानी कि वर्टिकल मोशन नीचे की जमीन की तरफ मोशन हमने देखनी है उनकी। ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं अटैच्ड जो जुड़ी हुई हैं टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्सी के दोनों सरों से जुड़ी हुई हैं। एंड दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो रस्सी एक पुली के ऊपर से गुजारी गई है। तो इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये पुली है जो अटैच की गई है किसी फ्रिक्शनलेस किसी सहारे के साथ और इसके ऊपर से दो स्ट्रिंग्स गुजारी गई हैं, रस्सियां दो, एक रस्सी गुजारी गई है। उसके एक एंड पे एक बॉडी लटकी हुई है, एक एंड पे एक बॉडी लटकी हुई है और दूसरे एंड पे दूसरी बॉडी लटकी हुई है। एक एंड पे एक बॉडी है, दूसरे एंड पे दूसरी बॉडी है। एक बॉडी हमारे पास M1 है जिसका मैस ज्यादा है और एक बॉडी M2 है जिसका मैस कम है। इसको A बॉडी कह दिया और इसको B बॉडी कह दिया। अब इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है W, इसका वेट भी नीचे की तरफ अमल कर रहा है W। इसका वेट क्या बनेगा, W इज इक्वल टू M1G। इसका वेट बनेगा W इज इक्वल टू M2G। ये इसका वेट बनेगा। इस मैस की वजह से, W की वजह से, वेट की वजह से इस डोरी में ऊपर की तरफ टेंशन है T और इस वेट की वजह से इस बॉडी, इस डोरी में भी T टेंशन है ऊपर की तरफ। अब मैस M1 ज्यादा है, M2 कम है, इसलिए इस तरफ को ये बॉडी जो है जो ज्यादा वजन वाली है वो नीचे की तरफ आ रही है, उसको वो खींच रही है और जो कम वजन वाली है वो जारी बात है ऊपर की तरफ जाएगी। आप ये प्रैक्टिकल घर पे आसानी के साथ करके देख सकते हो। ज्यादा वजन वाली चीज नीचे की तरफ जाएगी, दूसरी को वो ऊपर उठा लेगी। यानी कि यहाँ पे वेट ज्यादा है, टेंशन कम होगी। यहाँ पे वेट कम होगा, टेंशन ज्यादा होगी। जारी बात है ये वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब टेंशन थोड़ी है जो इसको ऊपर पकड़ के नहीं रख सकी और वेट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर बराबर बराबर होते टेंशन और वेट तो ये यहीं पे खड़े रहते, उतनी टेंशन होती उतना वेट होता, ना ये इसको ऊपर लेके जा सकती ना ये इसको नीचे की तरफ लेके जा सकता। अब नीचे की तरफ जो लेके जा रहा है वो वेट है, ज्यादा है, टेंशन ये थोड़ी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा उल्ट हो रहा है। यहाँ पे वेट थोड़ा है, टेंशन ज्यादा है। टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ इसको खींच के लेके जा रही है, यानी कि इसकी जो मोशन है वो ऊपर की तरफ जा रही है मोशन और इसकी मोशन नीचे की तरफ हो रही है। तो जो चीज ज्यादा होगी वो दूसरी को खींच लेगी, जो चीज ज्यादा होगी वो दूसरी को
खींच लेगी। यहाँ पे वेट ज्यादा है इसलिए इस टेंशन को नीचे की तरफ खींच रहा है, और यहाँ पे वेट थोड़ा है, टेंशन ऊपर की तरफ खींच रही है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, कंसीडर हमने इसको कर लिया, आपने कंसीडर इसका लिख लेना है कि एक बॉडी M1 है, एक बॉडी M2 है, वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारी गई है रोप रस्सी, जिसके साथ, जिसके एंड्स के साथ इसको बांधा गया है, और टेंशन अमल कर रही है दोनों में। एक का वेट ज्यादा है, एक का वेट कम है। टेंशन जो है एक बी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ए बॉडी का वेट ज्यादा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह का कंसीडर आपने लिख लेना है। अगर हम इसका देखें कि ए बॉडी पर अमल क्या हो रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर क्या फोर्स अमल कर रही है, ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो ये है कि M1G जो है ये ज्यादा है, M1G ज्यादा है। अगर ओवरऑल हम इसकी फोर्स देखें तो हम ज्यादा में से थोड़ी फोर्स निकाल देंगे जिसके साथ ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो ज्यादा फोर्स है उसमें से ज्यादा ये वाली है M1G माइनस हम T कर देंगे, जो थोड़ी है उसमें से माइनस कर देंगे। सही है। तो फोर्स का फार्मूला अगर न्यूटन का सेकंड लॉ देखा जाए तो फोर्स का फार्मूला तो है F, और F इज इक्वल टू M A के बराबर होता है। तो M1G माइनस T, तो M1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आपने M1 लगा लेना है। ठीक है जी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना, इक्वेशन नंबर 1 कह देना। दोबारा इस बात को देख लो कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक ए बॉडी पर ओवरऑल फोर्स कितनी अमल कर रही है। ओवरऑल फोर्स एक ऊपर की तरफ अमल कर रही है, एक नीचे की तरफ अमल कर रही है। जो यानी कि कितनी की फोर्स अमल हो रही है, वो M1G जो ज्यादा है, ज्यादा में से थोड़ी हमने निकाल देनी है। ज्यादा कौन सी है, M1G है, थोड़ी कौन सी है, T है। तो ज्यादा में से थोड़ी निकाल दें। तो इसी तरह फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी है, तो ये आ जाएगी। अब बी बॉडी के ऊपर आप खुद देखो कि कौन सी फोर्स ज्यादा अमल कर रही है, मोशन ऊपर की तरफ हो रही है तो टी ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम टी माइनस M2G। तो यहां पे भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे भी आ जाएगा M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। तो इसको भी हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इसको हमने एक्सेलरेशन इसका फाइंड करना है, हमने टेंशन फाइंड करनी है। तो फॉर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, फॉर एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपने ऐड कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड को राइट साइड में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में आपने जमा कर देना। राइट साइड क्या है, M1A प्लस ये इधर बस इतनी है और ये वाली M2A इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड को जमा कर देना। लेफ्ट साइड क्या है, M1G माइनस T और ये प्लस T माइनस 2M प्लस T माइनस M2G। तो होगा क्या, होगा ये कि ये T माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से A जो है वो कॉमन आ रहा है, A को कॉमन निकाल लो, M1 प्लस M2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, M1 माइनस M2, M1 ये माइनस M2 ये और साथ G। तो ये वाला A हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, दूसरी साइड को डिवाइड कर दो। A आ जाएगा हमारे पास M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2 और साथ
ये जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने फॉर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो इसको इस तरफ ले आओ, उल्ट दो इसको, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है नीचे चला जाएगा, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू ए हो जाएगा, और ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, m1 माइनस m2 आ जाएगा इज इक्वल टू जी। तो इस तरह ये जी भी आ सकते हैं। अब तीसरा जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने टेंशन फाइंड करनी है कि कितनी टेंशन है इसके अंदर, ये डोरी के अंदर। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने छोटा सा काम करना है, हमने करना है कि डिवाइडिंग 2/1, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से 2 को 1 से आपने डिवाइड कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऊपर रखना है, इक्वेशन नंबर 1 को आपने नीचे बटे में डाल देना है। इधर मैं कर देता हूं इसको। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, और यहाँ पे बटा राइट साइड को राइट साइड के बटे में रख देना m1a, और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के बटे में रख देना m1g माइनस t। ऊपर मैंने लिखी है m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, और डिवाइड कर दिया है m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t के साथ। a जो है वो a से कट गया, a जो है वो a से कट गया, बाकी क्या रह गया, m2 बटा m1 इज इक्वल टू t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t। ये हमारे पास बाकी बच गया। अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरफ करेंगे, इसको जब इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा m1 इंटू टी, या दूसरी तरह लिख लो, पहले ऊपर ये है m2 और इसके साथ जाके ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा m1g माइनस टी, और इसी तरह ये ऊपर है t माइनस m2g, और इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2g हो जाएगा, और माइनस m2t हो जाएगा, m2t इज इक्वल टू t को इसके साथ करेंगे तो m1t माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस m1 m2g हो जाएगा। अब m1 m2g है इधर, t वाला है माइनस m2t, माइनस वाले को आपने इस तरफ को ले जाना है और इस माइनस वाले को इस तरफ को ले आना है। तो क्या हो जाएगा जी, होगा ये कि m1 m2g, एक ये पड़ा हुआ है इसी को मैंने ले आया, एक इसको इस तरफ से इस तरफ को लेके आया, तो ये हो जाएगा माइनस से इधर आके हो जाएगा प्लस m1 m2g इज इक्वल टू, ये पहले मौजूद है m1t, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस m2t। तो ये m1 m2g प्लस m1 m2g, तो दो m1 m2g हैं, इनको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 2m1 m2g। यहां से t कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 रह जाएगा। ये हमने t निकालना है, इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर देंगे, m1 m2g बटा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t। तो ये हमारा जो है वो दूसरा रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया, तीसरा बल्कि, यानी कि डोरी की टेंशन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों बॉडीज अमल कर रही हैं तो डोरी में टेंशन इस फार्मूले से निकाली जा सकती है कि इतना मैस इसका, यानी कि मैसेज मालूम हो तो हम दोनों के मैसेज मालूम हो तो हम फाइंड कर सकते हैं कि इस डोरी में कितनी टेंशन है।
एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास ये वाला फार्मूला पड़ा हुआ है। इन फार्मूला को बड़ी अच्छी तरह याद रखना। जो न्यूमेरिकल हैं 3.6 और 3.7 उनमें ये काम देते हैं। 3.6 में ये वाले फार्मूला काम देते हैं इस वाले, और 3.7 में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉडी जो पड़ी हुई है टेबल के ऊपर उसके फार्मूलाज काम करते हैं। तो इस तरह ये वाला आपने इनको सॉल्व करना है। बुक में जो सॉल्व किया वो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, तो आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने इसको जैसे मैंने सॉल्व करके दिया है आपको बड़ी डिटेल के साथ, इसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर पूछना है और वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।